दोस्तों, आप में से बहुत लोगों का ये सवाल रह सकता है मन में कि ये मोल्टिंग क्या है। आप में से कई लोगों ने मोल्टिंग शब्द सुना होगा कि बर्ड्स को मोल्टिंग हो रहा है। तो मोल्टिंग असल में चीज़ क्या है? मोल्टिंग असल में होता है, आप अगर बर्ड्स पालते हो तो आपने देखा होगा कि आपके बर्ड्स के जो फेदर्स है वो कई बार झड़ जाते हैं। तो इसी को ही मोल्टिंग कहते हैं। जो पुराने फेदर्स है उनके झड़ जाने के बाद जो नए फेदर्स आते हैं, इसी प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है। तो इस मोल्टिंग से रिलेटेड कई सारे सवाल आते हैं बहुत लोगों के मन में। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मोल्टिंग होता क्यों है, इसका इलाज कैसे हो सकता है और इससे क्या क्या मतलब नुकसान हो सकता है बर्ड्स का। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा कि मैं इस वीडियो में कौन सी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ ब्रीडर्स बहुत बड़ी गलतियाँ कर देते हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान से पूरी बात को सुन लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। हम ऐसे ही हमारे बर्ड्स के हेल्थ को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट्स इस चैनल पे मैं बनाता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं हूँ तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि मोल्टिंग किसे कहते हैं, कि बर्ड्स के ये जो पुराने फेदर्स है उनके झड़ जाने के बाद नए फेदर्स को जो आ रहे हैं तो उसको इसी प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है। ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, ये हर बर्ड्स में ये जब वो उनका फर्स्ट ईयर होता है, मतलब वो पैदा होने के बाद जब वो सेमी एडल्ट होते हैं, उसके बाद जब वो एडल्ट होते हैं, तो इस वक्त हमें साल में 2 बार देखने को मिलता है। जब वो सेमी एडल्ट से थोड़ा बड़ा होने वाले हैं तब बिल्कुल, जब छोटे होते हैं, छोटे होने से सेमी एडल्ट जब हो रहे हैं तब एक बार उनका होता है। उसके बाद जब वो सेमी एडल्ट से एडल्ट हो रहे हैं तब उनमें यह फिर से देखने को मिलता है। उसके बाद से साल में 1 बार या 2 बार, हार्डली मैक्सिमम 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं होता, 1 बार करके जनरली साल में 1 बार करके इनका मोल्टिंग होता है। जो पुराने फेदर्स है वो झड़ जाते हैं, उसके जगह पर नए फेदर्स आने लगते हैं। तो जब मोल्टिंग हो रहा है आप देखोगे कि उनका जो फेदर्स है, जब एक फेदर झड़ गया या फिर जब बहुत सारे फेदर्स झड़ गए तो उसके ऊपर से नए फेदर्स जब आ रहे हैं वो देखेंगे कि आप पिन की तरह होते हैं। मतलब एक नुकीला सा, एक कांटोदार एक चीज़ बाहर आती है, वही उनका फेदर्स है। तो इनको पिन फेदर्स कहा जाता है। कभी कभी आप देखोगे कि पूरे बॉडी में नॉर्मल फेदर्स है, बीच बीच में छोटे छोटे ऐसे 1-2 ऐसे पिन फेदर्स आपको देख रहे हैं। तो ऐसे ये भी मोल्टिंग ही है, इन मोल्टिंग की वजह से ही हो रहे हैं। मोल्टिंग होता क्यों है? मोल्टिंग होने के कई रीजंस हो सकते हैं, कोई एक अकेला रीजन है नहीं। सबसे पहला जो रीजन हो सकता है वो है इनका ठीक से जो डाइट होना चाहिए इनका वो नहीं मिल रहा उनको। अगर डाइट इनको ठीक से नहीं मिल रहा, आपको पता है कि जो सीड मिक्स हम उन्हें दे रहे, सीड मिक्स में हर चीज़ के जो उनका न्यूट्रिशंस की जो ज़रूरत होती है उनके शरीर में, उन सभी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत उन जो बर्ड सीड्स है उनसे पूरा नहीं होता। उसके लिए आपको दूसरे तरह के जो वेजिटेबल्स है, सॉफ्ट फूड्स है, फ्रूट्स है, जो मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये एक गया कि उनका जब डाइट अगर ठीक से नहीं हुआ तो एक मोल्टिंग होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो मोल्टिंग हो रहा है ये जो मैंने कहा कि हर साल 1 बार कम से कम होता ही है मोल्टिंग, ये जो इम्प्रॉपर डाइट है इन चीज़ की वजह से हो रहा है, नहीं, ये नेचुरल है। एक दो बार होना, मोल्टिंग होना, वो ठीक बात है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा बार हो रहा है, 3 बार 4 बार मोल्टिंग हो रहा है बर्ड्स को, वो गलत है। वो क्यों हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा बार बार मोल्टिंग क्यों हो रहा है, ये गलत चीज़ है। तो ये क्यों हो सकता है? एक तो इनका डाइट अगर ख़राब हुआ तो ये हो सकता है। और एक और ध्यान देने वाली चीज़ है, मतलब ज़्यादातर ब्रीडर्स इसको इग्नोर करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा ब्रीडर्स को पता ही नहीं है ये चीज़ें। मतलब ये जो हमारे बर्ड्स है, आप कोई भी बर्ड्स पाल रहे हो, बजीज, लव बर्ड्स, कॉकटेल, फिंचेस या कोनूर या जो भी बर्ड्स आप पाल रहे हो, इनका एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, ठीक है। मतलब दिन का एक समय, रात का एक समय, इनका एक डिफरेंस होता है टाइम का। और साल में एक टाइम में एक तरह का उनका साइकिल चलता है। जैसे नेचर में जैसा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक मतलब दिन का लाइट रहता है, उसके बाद अंधेरा हो जाता है, इसे लाइट साइकिल कहते हैं या फिर बहुत लोग लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बर्ड्स के लिए, ठीक है। तो लेकिन जब ऐसा हम करते हैं, हम जब बर्ड्स को अपने घर में रखते हैं, तो होता क्या है कि ये जो साइकिल होना चाहिए नेचुरल, इसमें थोड़ा रुकावट आ जाता है। हम अननेसेसरी उनके वहाँ पर लाइट चला कर रखते हैं। उनका जो जितना लाइट साइकिल जितना होना चाहिए, दिन का वक्त जितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा देर तक वो लाइट चलता रहता है।
मतलब अंधेरा, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, हम कभी कभी बर्ड्स बहुत ब्रीडर्स करते हैं ऐसे जगह पर बर्ड केज को रखते हैं जहाँ ज़्यादातर वक्त अंधेरा रहता है। तो ये जो डिफरेंस आ गया लाइट साइकिल का, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं उनके मेंटल हेल्थ पर, और जितना उनका मेंटल हेल्थ पर ये असर बढ़ेगा, उनका ये मोल्टिंग का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सही में ये होता है। तो जब तक लाइट साइकिल ठीक नहीं होती, इस ब्रीडर्स बहुत तरह के मतलब सॉल्यूशन निकालते हैं कि मोल्टिंग क्यों नहीं हो, मोल्टिंग हद से ज़्यादा क्यों हो रहा है। वो दूसरे एस्पेक्ट्स पर, दूसरे चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि लेकिन ये जो लाइट साइकिल है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपको ऐसी जगह पर केज रखना चाहिए जहाँ पर दिन का लाइट ठीक से आ रहा हो, और जब नेचुरली जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद वहाँ पर ज़्यादा हाई पावर वाला लाइट आपको नहीं जलाना चाहिए। तो यही चीज़ है, जब आप उनका नेचुरल, आप जब उन्हें अपने घर पे रख रहे हो तो नेचुरल जो लाइट साइकिल होता है उसी हिसाब से आपके अपने बर्ड्स को भी उसी नेचुरल लाइट साइकिल के हिसाब से ही उनको रखना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है, इसको ध्यान से अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर बर्ड्स को हो जाए, बर्ड्स को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगे तो उससे भी मोल्टिंग हो सकता है। स्ट्रेस कई कारणों से हो सकता है। फीमेल बर्ड्स को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है जब वो एग्स ले कर रहे हो, और वो गर्मी के वक्त में तो और भी ज़्यादा होता है जब वो मटकी के अंदर रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो वहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है उनका। या फिर अगर आप अपने केज के अंदर मिरर्स रख रहे हो तो वो एक अलग ही तरह का एक स्ट्रेस तैयार कर सकता है। उसके बारे में डिटेल से जानने के लिए ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, मैंने इसके बारे में डिटेल से बात की है कि मिरर से कितने तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बर्ड्स को, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक और चीज़ से मोल्टिंग हो सकता है वो है जब आप देखोगे कि आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा मतलब खुजा रहे हैं, ठीक है। मोल्टिंग जब होता है ना, मोल्टिंग जब बर्ड्स का होता है, किसी भी बर्ड्स का, और जब भी हो रहा है, खुजली होती है, जहाँ से वो पुराना फेदर झड़ रहा है वहाँ पर जब नए फेदर्स आ रहे हैं तो वहाँ पर खुजली होती है। तो वो आप बहुत ज़्यादा आप मतलब खुजाते रहते हैं खुद को। तो उस वक्त कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब उनके बॉडी में किसी तरह का मतलब इंसेक्ट्स आ जाए, किसी तरह का कीड़ा आ जाए, कोई किसी तरह का माइट्स आ जाए, तो वो जब रहते हैं ना तो वो भी बहुत तरह का मतलब खुजली तैयार करता है। तो जिसकी वजह से बर्ड्स बहुत ज़्यादा कुछ एक पर्टिकुलर जहाँ पर उन्हें शायद माइट्स लग रहे हैं, वहाँ पर खुजली हो रही है, वहाँ पर खुजा रहे हैं, तो उस खुजाने की वजह से कभी कभी होता है कि वो अपने ही फेदर्स को मतलब उखाड़ लेते हैं। तो ऐसे भी मोल्टिंग हो सकता है, क्योंकि जब ये फेदर्स उखाड़ रहे हैं तो वो जगह मतलब अगर बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी है अंदर से तो वो जगह खाली नहीं रहेगा, वहाँ से तुरंत नए फेदर्स निकलना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर फिर से उनको इचिंग होगी। तो अगर आप देख रहे हो आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा खुजा रहे हैं अपने फेदर्स को, अपने पूरे शरीर को, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि उनके जो फेदर्स हैं वो झड़ रहे हैं क्या। अगर वो झड़ रहे हैं तो हाँ, वो मोल्टिंग का मतलब एक सिम्टम्स है। आप देख सकते हो कि जब उन्हें मोल्टिंग होता है तब उनके शरीर में खुजली होगी। अगर आप देख रहे हो कि बार बार मोल्टिंग हो रहा है, मतलब साल में 2 से ज़्यादा बार हो रहे हैं, तब आपको ध्यान देना होगा कि ये जो सारी चीज़ें मैंने कहा, ये जो रीजंस मैंने कहा, इनमें से कोई रीजंस है या नहीं। इनमें से अगर कोई भी रीज़न है तो वो गलत है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा। क्यों, मैं बता दूं, आप लोग सोचोगे कि हाँ, अगर फेदर्स अगर झड़ गए, अगर उनके जगह नए फेदर्स आ रहे हैं तो बार बार आने से तो अच्छी ही बात होगी ना, क्योंकि नए फेदर्स जब आ रहे हैं तो उनका मतलब जो फेदर्स है, उनका जो शाइनी है, जो ग्लेज है फेदर्स का, वो बरकरार रहेगा। पुराने फेदर्स झड़ गए, नए फेदर्स आ गए तो अच्छी बात है। ऐसा हमेशा नहीं होता। क्यों, मैं बता दूं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब पिन फेदर्स होते हैं ना, जो जब वो फेदर्स निकलते हैं तो एकदम नुकीला सा होता है, जिसे हम पिन फेदर्स कहते हैं। इनके अंदर आप देखोगे अच्छी तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। मतलब जो फेदर्स वो नए निकल रहे हैं तो वहाँ से उनका जो खून का जो नस होता है वो उन फेदर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो नए नए फेदर्स होते हैं। तो वो बार बार अगर अपने फेदर्स को झड़ा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके ऐसा कई बार हो सकता है कि अगर अननेचुरल मोल्टिंग है, मोल्टिंग मैंने कहा कि साल में 1 बार या 2 बार अगर हो वो तो नेचुरल है, उससे ज़्यादा हुआ तो कोई बीमारी की वजह से हो रहा है। तो जब कोई बीमारी की वजह से मोल्टिंग हो रहा है तो क्या हो सकता है, उनका ब्लड लॉस हो सकता है। जो पुराने फेदर्स है वो जब झड़ रहे तो वहाँ पर एक गैप बन जाता है, उनके जो ब्लड वेसल्स है उनके वहाँ पर एक गैप बन जाता है, उनका जो खून का नस है वहाँ पर एक गैप बन जाता है, तो वहाँ से खून निकल सकता है। और अगर ये बार बार होता रहा, बहुत ज़्यादा अगर उनका फेदर प्लकिंग हो गया तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खून निकल सकता है, जिससे बर्ड्स मर सकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लाइटली मत लीजिएगा इसको, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो जब भी आप देखो कि मोल्टिंग हो रहा है, आप मार्क कर लीजिए, हो सके कैलेंडर में आप मार्क कर लीजिए कि इस डेट पर इसका मोल्टिंग हुआ है।
आप देख पाओगे, आप ट्रैक रख पाओगे कि हाँ कब कब इन बर्ड्स का मोल्टिंग हो चुका है। और आप अगर देखो कि 2 बार से अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो अननेचुरल है, और ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई इनमें से कोई ना कोई चीज़ों की वजह से ये हो रहा है। तो मोल्टिंग हद से ज़्यादा होने से बचने के लिए आपको पहली दफ़ा तो आपको उनका जो खाने की पीने का जो चीज़ है उस पर ध्यान देना होगा, उनका प्रॉपर डाइट मेंटेन करना होगा, और उसके बाद आपको देखना होगा कि उनका लाइट साइकिल ठीक है या नहीं, उनका वो जो लाइट है, उनका दिन का लाइट, रात का अंधेरा, ये ठीक ठाक उनका नेचुरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ये ध्यान देना होगा। तीसरा आपको ध्यान देना होगा कि बर्ड्स का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ना हो जाए, किसी भी रीज़न से स्ट्रेस हो सकते हैं तो उसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। और आपको देखना होगा कि उनके बॉडी में किसी तरह का माइट्स है या किसी तरह के इंसेक्ट्स की वजह से उन्हें ज़्यादा खुजली हो रही है नहीं। जब आप देखोगे कि जब नॉर्मली जो होता है, जब उनका जो मोल्टिंग होता है तो उस पर जब उन्हें खुजली होती है तो कभी कभी वो खुद भी खुजा देते हैं, कभी जहाँ पर उनका सिर शायद नहीं पहुँच रहा, वो चोट शायद नहीं पहुँच रहा, आप देखोगे कि दूसरे बर्ड्स उनको खुजा देते हैं, उनके चेहरे पर खुजाते रहते हैं, सर पर खुजा रहते हैं, क्योंकि सर पर अपने मुंह पर तो वो खुद अपने चोट से खुजा नहीं सकते, तो दूसरे बर्ड्स उनको मदद करते हैं। अगर आपके पास 1 बर्ड या 2 बर्ड है जो ऐसा नहीं कर रहे, दूसरे बर्ड का हेल्प नहीं कर रहे, तो आप एक काम कर सकते हो। आप जब देख रहे हो कि आपके बर्ड्स के वहाँ पर थोड़े थोड़े जो पिन फेदर्स जो मैंने कहा वो पिन फेदर्स आपको दिखाई दे रहे, तो आप आराम से बर्ड्स को पकड़ कर अपने हाथ से ही अच्छी तरह से उसको मालिश कर सकते हो। मतलब उसके जहाँ पर वो पिन फेदर्स है वहाँ पर थोड़ा आपने मतलब हाथ से हिला दिया, उसको थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसे खुजा दिया, तो ऐसे उनको थोड़ा आराम मिलता है, और वो जो पिन फेदर्स है वो धीरे धीरे फैलकर पूरी तरह से फेदर्स बनने में आसानी होती है उनको। तो आप ये भी कर सकते हो। इन जनरल हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप अगर आपके पास अगर 2 बर्ड्स भी है तब भी वो इतने सोशल है, बजीज और ये जो हमारे दूसरे बर्ड्स है कॉकटेल लवर्स, ये इतने सोशल है, ये खुद एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में हमें हाथ दे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद अपना ख्याल रख सकते हैं। अब दोस्तों बहुत ब्रीडर्स है, मुझे पता नहीं उनको ये ज्ञान कौन देता है, लेकिन बहुत ब्रीडर्स है जो बर्ड्स के जो मोल्टिंग होता है उस वक्त उन्हें एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं। बिल्कुल मत कीजिएगा, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है उनके लिए। एंटीबायोटिक्स कब देना चाहिए, एंटीबायोटिक्स कैसे काम करता है, वो अगर आपको अच्छी तरह से जानना है, उस जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और मोल्टिंग के वक्त कैल्शियम उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम मेडिसिन आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।